की आवाज इतनी कमजोर है क्या? है? दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अरे पंजा मत दिखाइए, इसी ने तो गंजा किया है देश को। दोनों हाथों की मुट्ठी बीचिए, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, डिग्गी कल्याण जी की, देवनारायण भगवान की, तेजाजी महाराज की, बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस निवाई टोंक के ग्रामोत्थान शिविर के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी ऊर्जा मंत्री और यहां के प्रभारी भाई हीरालाल जी नागर साहब, आपके अपने विधायक जिन्होंने अभी आपको सुना, श्री राम साहब वर्मा जी, देवली विधायक भाई राजेंद्र गुर्जर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रवीर सिंह चौहान साहब, हमारे पूर्व सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी जी, हमारे पूर्व विधायक टोंक अजीत मेहता जी, पूर्व विधायक निवाई क्यारसी लाल जी, हमारी प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल जी, हमारे टोंक के प्रभारी भाई जितेंद्र शर्मा जी, रामानंद गुर्जर जी, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस ग्राम उत्थान शिविर में आए सभी मेरे भाई और बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि मैं आया था जो गिरदावर सर्किल पर हमारे ग्रामीण उत्थान शिविर चल रहे हैं, इन शिविरों के माध्यम से आमजन को लाभ कैसे मिले, लेकिन मैंने देखा यहां तो मुझे आप सभी के बड़ी संख्या में दर्शन करने का लाभ मिला है और आप सभी यहां पधारे हैं। इस शिविर के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ यहां आज लोकार्पण भी हुए हैं और अभी आपके विधायक बता रहे थे कि यहां निवाई के अंदर कितने का काम हुआ है, 1100 करोड़ रुपए के काम तो निवाई विधानसभा के अंदर हुए हैं। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि सभी आप पढ़े लिखे हैं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि किसी भी सरकार ने 2 साल के अंदर एक विधानसभा के अंदर कभी भी 1100 करोड़ रुपए के काम अगर उन्होंने किए हो तो, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान की जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, आम जन जो सरकार से चाहता है, हमने हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है कि राजस्थान का जो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, हमारी सरकार सभी के उत्थान के लिए काम करती है। आज का दिन टोंक जिले के लिए बेहद खास है क्योंकि आज टोंक को 370 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों की सौगात भी आज मिली है। आज आपके जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं से जुड़े 282 करोड़ रुपए से अधिक राशि का
48 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसी के साथ लगभग 88 करोड़ की राशि से 16 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है कि 2014 के बाद देश के अंदर चाहे विकास हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, आपने अच्छी तरह से देखा है। आपने यही नहीं, आतंकवाद का खात्मा भी आपने देखा है। किस तरह की स्थिति होती थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, गरीब के बारे में वो ही जान सकता है जो गरीबी से निकला हो, जिसने गरीबी देखी हो। और किसान के बारे में वो जान सकता है जो किसान के दर्द को जानता हो। आप सभी जानते हैं, ये कहावत है, जिसकी नई फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। क्योंकि उन माता बहनों को हम देखते हैं, दिन रात मेहनत करती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी माता बहनों को। सुबह सबसे पहले सुबह जगती हैं 4 बजे, 4:30 बजे, और रात को उनको 11 और 12 बजते हैं सोने के लिए। हम उनके दर्द को भी जानते हैं। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आगे ला करके हमारी बहन कैसे आगे बढ़े, इसे लेकर के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा है, जो भी कोई हमारी योजना होती है वो हमारी बहनों के नाम होती है। इसका आप देख सकते हैं बहनों के नाम क्यों होती है। और अभी नहीं होती, पहले से ही होती है। क्योंकि जब हमें धन की आवश्यकता होती है तो हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी माता हमें धन देती है। और जब हमें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है तो हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं, तो वो हमें बुद्धि और विवेक देती है। और जब हमें शक्ति की आवश्यकता होती है तो हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, तो वो दुर्गा माता हमें शक्ति देती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारी माता बहनों का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई भी योजना देख लीजिए, अगर खाते खुलवाने हैं तो बहनों के नाम खुलते हैं। अगर आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो बहनों के नाम मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना, आवास मिलता है वो बहनों के नाम से ही मिलता है। और मैं कहना चाहता हूं, राजीव काम है, हमारी बहनें जिस तरह से काम करती हैं तो वो भी हमारा एक काम होता है। सारे काम, अब गैस सिलेंडर मिलता है तो माता बहनों के नाम मिलता है। अगर गैस में सब्सिडी मिलती है तो वो बहनों के खाते में जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और हमने ऐसे ही देख करके आपने देखा होगा, क्योंकि किसान जो हमारा काम करता है उसके साथ साथ पशुपालन का काम भी करता है। हम किसान को हर तरह का लाभ दे रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी ने 4 जातियां बताई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 4 जातियां कौन सी है? एक है किसान, एक है मजदूर, एक है युवा, और एक है हमारी बहन महिला। और इसे लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे किसानों के उत्थान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे, तो हमारी सरकार ने भी किसान सम्मान निधि देना प्रारंभ किया है। आपने देखा होगा 22 जनवरी को
आपके खाते में राजस्थान जो हम मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं उसका पैसा आया कि नहीं आया? 22 जनवरी को किन किन के खाते में आया, जरा हाथ उठाइए। तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना में मिलता है। यही नहीं, हमारी बहनें, जैसा मैं कह रहा था, पशुपालन भी किसान का एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और इसीलिए हमने उसके साथ साथ गौपालक कार्ड भी दिया है। लेकिन उसके साथ हमारी बहनों को, क्योंकि बहनें सुबह जलती हैं, सुबह जल्दी जग करके, सुबह जल्दी जगती है ना, सुबह जल्दी जग करके गाय भैंस की व्यवस्था करती है, गाय भैंस का दूध निकालती है, डेयरी पर देने जाती है। तो हमने कहा हमारी माता बहनें जल्दी जगती हैं, लेट सोती है, तो उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। डेयरी से आप मां बहनों को 5 रुपए लीटर का अनुदान हमारी सरकार देती है, 5 रुपए लीटर का। और इसलिए मैं कहता हूं, मैंने बहनों से कहा कि वो 5 रुपए लीटर आपका है, आप उसको पूरी तरह से उपयोग में लें। मित्रों, हमारे गांव की संस्कृति और हमारी परंपरा, कृषि और पशुपालन हमारा आधार है। निश्चित रूप से उस आधार को हम बनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी कहते हैं कि जब गांव आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। यह सोच उनके ग्रामीणों को लेकर के गर्मामय जीवन जीने के लिए है, बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए है। आपने देखा गांव गांव में शौचालय बना करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। और क्योंकि आप देखते हैं कि पहले गांव में स्थिति कैसी थी, माता बहनें सुबह जल्दी जग के शौच के लिए जाती थी, रात को अंधेरे का इंतजार करती थी, वो सम्मान उन्होंने दिया है। पीएम आवास जो मैंने कहा, जल जीवन के माध्यम से गांव में नल से जल भी आ रहा है। हाल ही में मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर जो आए हैं उसमें भी आपने देखा है, ये कांग्रेस वाले कहते हैं। मेरे पास सरपंच आए थे, सरपंचों ने कहा कि साहब ये नरेगा की जो स्कीम है इसमें इस तरह की ब्याज है, आप इसको ठीक करिए। हमने 60-40 का रेशो दे करके 100 दिन से 125 दिन भी किए और उनको काम भी सुनिश्चित किया है कि वो सरपंच अपनी मर्जी से अपनी पंचायत क्षेत्र में पूरा काम करा सकता है, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, गांव में ऐसे स्थायी विकास कार्य होंगे जो गांव में जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका संवर्धन जैसे मददगार कार्य होंगे। इस योजना के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर काम हो सकता है। पूरा काम पारदर्शी तरीका से होगा, पहले पता ही नहीं चलता कितना काम कहां हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें श्रमिकों को भी पैसा मिलेगा। और इसमें एक किसानों की बात आती थी, किसानों की बात आती थी कि जब फसल कटाई का समय होता था तो वो कहते थे कि साहब नरेगा को फसल की कटाई के समय नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें होगा तो वो किसान खेती क्यारी के काम से वंचित हो जाएगा, जो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। हमने कहा है किसान का जब खेती का समय आएगा उस समय कलेक्टर से कह करके हम उसमें उस काम को, नरेगा के काम को बीच में बंद कराएंगे। उस 2 महीने का समय उसमें है, उसमें कितना समय दे करके आप बंद करा सकते हैं वो हम दे सकते हैं, जिससे उस गरीब को दोनों लाभ उसके मिल सके। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, हमने लगातार कहा था कि राजस्थान के लिए चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं, पानी के लिए हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंग नहर हो, या हमारा ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी आना हो, चाहे सोम कमलाम के माध्यम से जमाई डैम में पानी जाना हो, नर्मदा के माध्यम से हमारे सांचौर और बाड़मेर में पानी आना हो, या माई डैम के माध्यम से हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में पानी आना हो, हमने इन सभी के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है।
और आप लगातार देख रहे हैं। और जब हम ये काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले की भी कृपा हो रही है, बारिश हो रही है ना, अच्छी बारिश हो रही है ना। सबसे ज्यादा अगर आपका बीसलपुर बांध चला है तो कितने दिन चला है? 100-150 दिन। कन्हैयालाल जी, बीसलपुर कितने दिन चला है? 135 दिन। 135 दिन तो आपका बीसलपुर चलता ही रहा है, इतनी बारिश हुई है। और अभी आप देख रहे हैं मावट भी पड़ गई, पड़ी है कि नहीं पड़ी? मावट हुई है कि नहीं हुई है? और फसल कैसी है? फसल कैसी है मैं किसानों से पूछना चाहता हूं भाई, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो आपसे दो ही बात पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जब कहीं जाते हो कि फसल वगैरह कैसी है साहब आपकी बताइए, और दूसरी बात पूछते हैं कि दूध वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सबसे पहले जब आप जाके पहुंचते हो तो अब इसलिए हमने कहा है कि फसल भी अच्छी हो रही है, और इसीलिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड दिया है आपको कि आप जाइए आराम से। पहले किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, अब आपको गौपालक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। पहले उसमें 1 लाख रुपए देते थे, अब पशु की कीमत ज्यादा हो गई है तो हमने वो 1.5 लाख रुपए कर दिया है, और वो भी बिना ब्याज के। तो उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? अब किसान को तो यही चाहिए ना कि उसको ठीक प्रकार से अगर ऋण मिल जाता है तो वो गाय भैंस खरीद लेता है, तो उसके घर की स्थिति भी सुधरती है और बच्चों को दूध भी मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार हमारी सरकार किसान के उत्थान के लिए, युवा के उत्थान के लिए, माता बहनों के उत्थान के लिए काम कर रही है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आप देखते हैं हमारा किसान का बेटा शहर में जाता था, कमरा लेता था, मकान लेता था, हॉस्टल में जाता था और कोचिंग करता था, लेकिन दिल्ली सरकार में पेपर लीक हो जाते थे, उसके सपने टूट जाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और मैं युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं, आप मन लगा करके जोरदारी से पढ़िए, कोई पेपर भी लीक नहीं होगा और आपके सपनों का मेहनत करते हुए आपको रोजगार मिलेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमने अब तक 1 लाख से ऊपर नियुक्ति पत्र दिए, 1,44,000 पाइपलाइन के अंदर चल रहे हैं, और 1 लाख का हमने जनवरी से दिसंबर तक का हमने कैलेंडर निकाल दिया है कि कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब पेपर होंगे, कब उसकी जांच होगी, कब परिणाम आएगा, कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। पूरा हमने 1 लाख युवाओं के लिए हमने पूरा कैलेंडर निकाला है। मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको बिजली की परेशानी हो रही है क्या? अरे बिजली की परेशानी मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बिजली दिल में नहीं मिल रही है किसान को, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं ये कहना चाहता हूं आपको, हमने कहा था कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देंगे। आज हम आपसे कह सकते हैं कि राजस्थान के 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं, जिससे किसान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। और हम आज भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2027 तक हम हर किसान को पूरी तरह से दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को पूरी बिजली देंगे। मेरे भाइयों बहनों, लगातार इस ग्राम उत्थान के काम हो रहे हैं। इस ग्राम उत्थान के काम में कौन कौन से काम हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार इसमें काम हो रहे हैं। इसमें शिविरों के माध्यम से किसानों के, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसमें उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। शिविरों के अंदर हर गिरदावर सर्किट पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसान और ग्रामीणों को उसका फायदा मिल सके। अभी मैंने एक बूढ़ी मां को एक उसके पट्टे का प्रमाण पत्र भी दिया था। कई को आपने देखा, हमने उनकी योजनाओं का लाभ भी उनको मिला है। सरकार स्वयं आपके द्वार पहुंच रही है। इन शिविरों में जो मूल भावना है, हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं को लाभ मिले, उसका लाभ मिल रहा है। ग्रामोद्यान शिविर में किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तारबंदी, डिग्गी निर्माण, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई, प्लास्टिक बल्ब और सौर पंप जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मौके पर स्वीकृतियां मिल रही हैं।
जो आपको आवश्यक, जो किसान के लिए जरूरत है, उस काम के लिए ये हमारा ग्रामोत्थान शिविर लगाया जा रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ ले और लाभ लेते हुए हमारे सभी किसान मजदूर भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम करें। पशुपालक भाइयों के लिए सरकार पूरी संवेदनशील कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंदर पशुओं का पंजीकरण किया जा रहा है। मौके पर ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। पशुधन सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा टीकाकरण की व्यवस्था हो रही है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा रहा है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामित्व कार्ड का वितरण हो रहा है। बंटवारे का काम हो रहा है। अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो उसकी दुरुस्तीकरण का काम भी हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि आम परिवार और सौर ऊर्जा से जुड़कर अपनी बिजली खर्च को कम कर सके। जल संरक्षण में हमारी संस्कृति और भविष्य दोनों से जोड़ा जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को जन जन तक पहुंचाकर आपके गांव में कोई भी एनीकट, कोई भी तालाब, कोई भी नहर ऐसी है जिसकी आपको आवश्यकता है, उसको चिन्हीकरण भी किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में आपकी उसको बना करके आप पानी का संग्रह कर सकें, संग्रहण करते हुए उसको उपयोग में ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास के तहत बने आवासों को लाभार्थियों को आज गृह प्रवेश कराकर उनको चाबी सौंपी गई है। साथियों, अब तक पूरे राजस्थान में 941 शिविर लगाकर 28 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। शिविरों में 50,000 से अधिक सोयल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा रहा है। 33,000 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। 15,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन लिए गए हैं। 2,60,000 पशुओं को प्राथमिक चिकित्सा की गई है। 20,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना के 20,000 पंजीयन हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से लगातार हमारी यह सरकार काम कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि लगातार हमारा किसान कठोर परिश्रम करता है और कठिन परिश्रम करते हुए वो अपना जीवन यापन करता है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान को हमारी हर योजना का लाभ मिले, हमारे मजदूर को मिले, हमारे गरीब को मिले, हमारी माता बहनों को मिले, हमारे युवाओं को मिले, और लगातार इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 साल में हमारा ये लगातार शिविर चल रहे, हमारा चौथा 5वां शिविर हमारा ही है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग गांव में, पंचायत में, गिरदावर सर्किट पर आकर के आपको कामों को पूरा करें। मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। कांग्रेस के लोगों से जब मैं कहता हूं, क्योंकि कभी उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने इसलिए नहीं किया, जब मैं उनसे कहता हूं, मैंने कहा 2 साल बनाम 5 साल, मैं उनको ये पेपर देता हूं। ऐसी मेरी योजनाएं जो हमने 2 साल में की है, उन्होंने 5 साल में नहीं की। जब मैं ये कहता हूं तो ये कोई जवाब नहीं देते। कभी एसआईआर की बात करते, भाई एसआईआर की बात करते हो, ये तो हमने पहले ही कह दिया। क्या इस प्रदेश में, देश में घुसपैठी रहने चाहिए क्या बांग्लादेशी रहने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे ऐसे लोगों को भगाना है क्या नहीं भगाना है? इनका क्या है कि वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाई हम तो ये बताओ, एसआईआर में तुमको क्या नुकसान है? एसआईआर में जो भारत का नागरिक है, कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म को, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो गलत तरीके से आकर के नाम लिखवाए हैं, क्या उनको नहीं भगाए? हम निश्चित रूप से भगाएंगे, एक एक को भगाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, वो कहते हैं कि आपने स्कीम का नाम बदल दिया। अरे भाई, हमने तो स्कीम को सुधारा है, हमने तो उस स्कीम को सुधारा है। सभी सरपंच मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत अच्छी स्कीम ला दी। आप जब हमारी ग्राम सभा होती है पंचायत के अंदर, तो ग्राम सभा में हमारे हर व्यक्ति का काम है कि वो ग्राम सभा में जाकर के जो अपनी पंचायत में काम कराना चाहते हैं, उन कामों की सूची उसमें बने।
उसमें प्रस्ताव लिया जाए। उन प्रस्तावों के माध्यम से बीजी राम जी के माध्यम से उस ग्राम पंचायत में काम होंगे। उन काम होंगे वो जो किसान को आवश्यकता है, वहां के लोगों को आवश्यकता है। तो क्या हम एक बताइए, हम ग्राम पंचायत के लोगों के मन के हिसाब से काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यह मैं पूछना चाहता हूं आपसे। क्या गांव के लोगों के माध्यम से पूछ के काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? यही है, इसमें बीजी राम जी में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में इतना कहूंगा कि ये लोग जिस तरह से इन्होंने युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार इनके अंदर समाया हुआ है। ये भ्रष्टाचार करते हैं। हमने कहा कि आप कोई भी भ्रष्टाचार आपने किया है, हमारी सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है। लगातार आपने देखा है 450 से ऊपर लोगों को हमने जेल की सलाखों में पहुंचाया, उन लोगों को जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि अगर किसी ने गलत किया है, कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनको किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। और मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जो संकल्प पत्र में जो हमने आपके सामने एक एक वायदा किया था, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। अंत में मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप मन लगा करके पढ़िए। आपका ये भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका पूरी तरह से आपके साथ है। हम आपको नौकरी भी देंगे और नौकरी देने वाले भी आपको बनाएंगे कि आप राजस्थान में आइए, क्योंकि हमारा राजस्थान किया हमने। 8 लाख करोड़ के एमओयू हमारे धरातल पर आ गए। उनके छोटे छोटे हमने और उद्योग भी लगाने हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो आइए, युवा पॉलिसी भी लेकर के आए हैं। उनको हम बिना ब्याज के ऋण भी दे रहे हैं। उससे आइए, आगे आकर के अपना काम भी खोलिए, जिससे कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस ग्रामोत्थान शिविर में आए हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के दर्शन का लाभ मिला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।